अभी तक हमने पढ़ा था बिना मात्रा वाले व्यंजनों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मात्रा वाले व्यंजनों को कैसे लिखते हैं। तो मात्रा वाले व्यंजनों को लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि मात्राएं किस तरह से लगाते हैं, मात्राएं होती कैसी हैं इसकी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है मोटे बिंदु और मोटे डैश। तो जैसे ये लिखा हुआ है अ, ए, ई, तो इनको हम मोटे बिंदु से लिखते हैं। अ को भी अगर अ की मात्रा ऐसे मान के चलिए, अगर अ की मात्रा कहीं लगी है, जैसे कहीं पर बिंदु लगा हुआ है, मोटा बिंदु है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अ की मात्रा है, ठीक है। और जैसे ये ए है, कहीं पर मोटा बिंदु है तो इसका मतलब ये ए होगा। ई, मोटे बिंदु का मतलब ई भी हो सकता है। अब है आ, अगर कहीं पर मोटा डैश लगा हुआ है तो वो आ है। ओ अगर आ रहा है, कहीं पर मोटा डैश लगा हुआ है तो ओ भी पढ़ेंगे इसको, और मोटे डैश को ऊ भी पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो पता कैसे करेंगे कि अ कौन सा है, ए कौन सा है या ई कौन सा है, अगर मोटे बिंदु सब जगह अगर एक ही जैसे हैं तो देखिए इसमें क्या है, मात्राएं लगाते समय इनके स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे पता चलेगा कि अ है, ए है, ई है, या फिर आ है, ओ है, ऊ है। देखिए कैसे, अब जैसे ये हमारा पा बना हुआ है, ठीक है। इस लाइन का मतलब देखिए, समझिए, इस लाइन का मतलब जो है, लाइन जैसे हम कोई भी व्यंजन बना रहे हैं, जैसे मानिए ये वाला हमने व्यंजन बनाया, हर व्यंजन के स्थान निर्धारित है। पहले आप स्थान को अच्छे से देखिए। हमने जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया है, प हमारा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो पहला स्थान है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दूसरा जो मिडिल वाला स्थान होता है वो दूसरा स्थान होता है, और जो लास्ट में ख़त्म होता है वो तीसरा स्थान होता है। देखिए मात्राएं लगाने से पहले हमें ये स्थान का अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये स्थान नहीं अच्छे से ध्यान कर पाएंगे कि कौन सा स्थान कैसा आता है, पहला कौन सा होगा, दूसरा कहाँ होगा, तीसरा कहाँ होगा, तो आप मात्राएं नहीं लगा पाएंगे। इसलिए देखिए जैसे अब हमने ये बनाया, तो जो भी हम व्यंजन बनाते हैं उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्थान होते हैं। जैसे ये 3 स्थान है, अगर ये पा, जैसे हमने ये पा लिख दिया, यहाँ पर अगर बिंदु लगा है स्टार्टिंग में, यानी कि प्रथम स्थान पर, तो ये अ है, ठीक है। द्वितीय स्थान पर लगा है तो ए है। तृतीय स्थान पर लगा है यानी कि यहाँ पर, तो ये ई पढ़ा जाएगा। जैसे अगर इसके पहले स्थान पर है तो प, दूसरे स्थान पर, और तीनों जो मात्राएं हैं एक ही अक्षर पे नहीं आएंगी। ये तो आप वैसे भी देख चुके हैं, अगर हम हिंदी में मात्राएं लगाते हैं तो एक व्यंजन पे एक ही मात्रा होती है, दो मात्राएं तो होती नहीं है। इसी तरह से सेम इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे ये पा है, अगर पा के प्रथम स्थान पर ये मात्रा लगी है तो पा पढ़ेंगे इसको, द्वितीय स्थान पर लगी है तो पे पढ़ेंगे, और तृतीय स्थान पर लगी है तो पी पढ़ेंगे। समझ गए ना। अब देखिए इसी तरह से ये हमने पा के स्थान निर्धारित किए थे, ये ट है। हमेशा याद रखिए जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है वो हमारा प्रथम स्थान है, जहाँ से व्यंजन स्टार्ट होता है वो हमारा प्रथम स्थान है। जैसे देखिए ये है ट को स्टार्ट ऊपर से कर रहे हैं हम यहाँ से, तो ये हमारा प्रथम स्थान है। इसका मिडिल पार्ट जो है वो द्वितीय स्थान है, और जहाँ पर ये ख़त्म होता है ये तृतीय स्थान है। ये है च यहाँ से हमने बनाया इस तरह से, इसका प्रथम स्थान ये हो गया, द्वितीय ये हो गया, तृतीय ये हो गया। ये है ल देखिए यहाँ से बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये है र, यहाँ से बन रहा है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये है व, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, और ये तृतीय स्थान, ठीक है। ये क है, क हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है। याद रखिए हमेशा जहाँ से भी व्यंजन शुरू होता है स्थान वहीं से शुरू होता है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। म, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। न, यहाँ से शुरू किया हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अगर किसी व्यंजन के बाद में कोई मात्रा आ रही है तो। अगर किसी व्यंजन से पहले मात्रा आ रही है तो क्या करेंगे। देखिए पहले का मतलब, पहले मात्रा मतलब पहले ही हमें मात्राएं, ये जो हमें
मोटे बिंदु और मोटे डैश हैं, ये हमें पहले लगाने पड़ेंगे, लेकिन स्थान वही रहेंगे। जैसे देखिए ये प है, इसमें भी पहले लगाएंगे, जैसे पहला प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इसमें क्या है, अब जैसे इस पा को ही देखते हैं हम, अगर पा के पहले बिंदु लगा हुआ है पहले स्थान पर, तो ये अप पढ़ा जाएगा। ठीक है, अप, पहले मात्रा पढ़ेंगे फिर व्यंजन पढ़ेंगे। अगर ये दूसरे स्थान पर लगा हुआ है तो एप पढ़ेंगे, पहले मात्रा पढ़ेंगे फिर व्यंजन पढ़ेंगे। अगर ये बिंदु तीसरे स्थान पर है तो हम इसको ईप पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको सही समझ में आ रहा होगा, ईप। ऐसे ही हर व्यंजन के पहले अगर मात्राएं लगी हैं तो पहले मात्रा पढ़ेंगे फिर व्यंजन पढ़ेंगे। ऐसे ही च में पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये ल है, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये रा है, रा में इधर पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। बस आपको याद रखना है, जहाँ से हम व्यंजन स्टार्ट कर रहे हैं हमें स्थान वहीं से निर्धारित कर रहे हैं। व पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। क पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। म पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। न पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो। मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।